नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे NRA के बारे में और CET के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल केंद्र सरकार ने NRA बिल पारित कर दिया है। NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और CET का मतलब हुआ आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें NRA जो है वो कंडक्ट करेगी एग्जामिनेशन को, है ना। इसमें इसमें आपको रेलवे, SSC और बैंक, इसका अब कॉमन एग्जामिनेशन होने जा रहा है। कॉमन एग्जामिनेशन मतलब इसका मतलब ये नहीं कि IBPS बोर्ड ख़त्म हो जाएगा या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ख़त्म हो जाएगा, जो जहाँ है वो ऐसा ही रहेगा। लेकिन CET का तात्पर्य यह है कि इससे यही फ़ायदा होगा कि इससे जो है सिंगल एग्जामिनेशन होगा रेलवे, बैंक और SSC का, जिसमें हम लोग प्री के बारे में चर्चा करेंगे। यानी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है एक ही होगा, और ये एग्जामिनेशन जो बच्चे पास करेंगे उनको 3 साल तक जो है स्कोर मिलेगा, जो 3 साल तक वैलिड होगा। यानी इसमें जो है, जैसे अब आप लोग के समक्ष एक क्वेश्चन होगा, जैसे मैट्रिक के पे जो वैकेंसी आती थी वो आएगी कि या नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन ये तीनों पे वैकेंसी आएगी। साल में जो है तीन एग्जामिनेशन हो सकते हैं CET के, जिसमें 10th बेसिस होगा, इंटर बेसिस होगा और ग्रेजुएशन बेसिस होगा। ये तीनों एग्जामिनेशन हो गए। जो 10th वाले जो पास करेंगे उसमें अगर जो वैकेंसी आएगी उसमें जो स्कोर कार्ड पे आपका नंबर हो, इस आधार पे आपको जो है बुलाया जाएगा। इसके आपको मेंस का एग्जामिनेशन होगा। इसको बनाने के पीछे सरकार का क्या कारण था, ये मैं बताना चाहता हूँ। ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने के पीछे सरकार का एक ही मकसद था कि हम लोग देखते थे कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बैंक का एग्जामिनेशन नहीं दे पाते थे, हाई फ़ी के कारण। तो हम जानते हैं कि अभी बैंक का जो फ़ी है जो 850, 900 इस तरह से लग रहा है कोई भी एक वैकेंसी को भरने में, है ना। इससे क्या होगा कि ये CET आने से के बाद जो है फ़ी जो है कम हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि सरकार ने ये भी कहा है वो CET का जो एग्जामिनेशन होगा वो हर ज़िला में एग्जामिनेशन होगा। एक ज़िला में एक एग्जामिनेशन तो ज़रूर ही होगा, है ना। और इससे और भी फ़ायदा है कि ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा बच जाएगा। पहले क्या होता था कि सिंगल एग्जामिनेशन दीजिए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ, फिर उधर जाइए, वो सब जो है आपको बचेगा। और उसके बाद एक और फ़ायदा है इससे स्टूडेंट को, कि होता क्या था कि जब प्री का एग्जामिनेशन देने के बाद तुरंत मेंस का आ जाता था। ये कम से कम है कि प्री का एग्जामिनेशन देगा, इसके बाद आदमी 3 साल के लिए वैलिड होगा, इससे आदमी आराम से मेंस का तैयारी कर सकता है। इसके फ़ायदे बहुत हैं, इसमें किसी तरह का कोई घाटा नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ है कि एक पॉइंट जो है मेंशन किया गया है, ठीक है ना, जिसको मैंने डिटेल पढ़ा हूँ तो इसे पाया कि इसमें प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी कहा गया है। हो सकता है कि आने वाले समय में जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जो है इस तरह का जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए। अभी इस बिल को पारित किया गया, अभी इसका डिटेल जो है आना बाकी है। जब डिटेल आएगा तो पता चलेगा कि इसमें क्या सिलेबस होगा, ये सब के बारे में। अभी सिलेबस के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। और ये बात है कि अगले साल से हम लोग को जो है हो सकता है कि CET का एग्जामिनेशन ही देना पड़े। तो इसमें जो नए बच्चे हैं उनके लिए, उनको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि नए हैं तो उनको तो जिस तरह तैयारी करते हैं। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है थोड़ा सा है कि थोड़ा सा अलग तरह का होगा मोड। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ है जिसके बारे में अब आगे जब बनेगा, जब बिल आएगा पारित तो बिल हो चुका है, लेकिन और भी कुछ पॉइंट जो इसमें मेंशन किया जाएगा तब पता चलेगा। अब जैसे क्या है कि बहुत बच्चे का डाउट है एज क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है। तो ये एज क्राइटेरिया और रिलैक्सेशन, जहाँ तक जो रहता था रिलैक्सेशन तो रहेगा ही जो गवर्नमेंट का टर्म्स है। तो एज क्राइटेरिया के बारे में अब जब आएगा, जब पूरा बन जाएगा तो पता चलेगा कि क्या है नहीं है एज क्राइटेरिया बारे में। ऐसे आप लोग सब जो है तैयारी में लगे रहें, क्योंकि अब वैकेंसी आएगी। और जैसे आप लोग को ध्यान होगा कि जो भी बच्चे टीचिंग का एग्जामिनेशन देते होंगे, ये लोग को याद होगा कि CBSE टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना। उसका भी पैटर्न इसी तरह का है। उसमें क्या है कि उसमें जो बच्चा एग्ज़ाम देता है
तो उसका कार्ड जो है 7 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद अगर केंद्रीय विद्यालय या सीबीएसई कोई भी स्कूल में अगर वैकेंसी अगर आती है तो उसमें आप कार्ड के नंबर के थ्रू जो है आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। फिर जैसे मेंस का एग्जामिनेशन होता है, फिर इसके बाद इसी तरह का ये भी होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी कोई अगर आप लोग को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आप लोग के डाउट को क्लियर कर सकूँ। जय हिंद, जय भारत।